इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या इमरान खान को पाकिस्तान से निकालने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? क्या इलाज के बहाने विदेश भेज दिए जाएंगे इमरान खान? क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। अब ये तस्वीर देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी शख्सियतों में से एक इमरान खान, दूसरी तरफ अडियाला जेल का दरवाजा और इन दोनों के बीच एक अस्पताल, नाम है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल। तारीख 20 अगस्त 2026, जगह पाकिस्तान का इस्लामाबाद। रात का वक्त, अचानक इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल के आसपास हलचल बढ़ जाती है। पाकिस्तान की सेना पूरे अस्पताल को अपने कंट्रोल में ले लेती है। आसपास के इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है। बताया जाता है कि अडियाला जेल से इलाज के लिए इमरान खान को अस्पताल लाया जा रहा है। मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान की नजर शिफा अस्पताल पर टिक गई। सुबह होने तक अस्पताल की लाइटें रात भर बुझी रही, लेकिन इमरान खान अस्पताल नहीं पहुंचे, वो भी तब जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल ले जाने, उनकी मेडिकल जांच कराने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराने का आदेश दिया था। फिर भी इमरान खान शिफा अस्पताल नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल ये कि इमरान खान को कहां ले गई मुनीर की फौज? इस सवाल को लेकर पूरी रात कयासबाजी चलती रही, लेकिन खुलासा हुआ सुबह होने के बाद। पता चला कि पाकिस्तान की सरकार ने तो इमरान खान के इलाज में बड़ा झोल कर दिया। तो सराय के मुताबिक इमरान खान को शिफा के बजाय पिम्स लाया गया और पिम्स से जो है वो उनका चेकअप करवाने के बाद उनको दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने का आदेश दिया, लेकिन पीटीआई का आरोप है कि सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और इमरान को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तानी पत्रकार हुसनैन रफीक का दावा है कि ये सब कुछ महज दिखावा था। पूरा मीडिया जो है वो शिफा के बाहर था और नजरें शिफा पे थी। हर तरफ शिफा पे डिस्कशन चल रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे, बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन इमरान खान को शिफा लेकर नहीं गए। शिफा अस्पताल में डॉक्टर करीब 2:30 बजे तक इमरान का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके यहां पहुंचने की कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद देर रात इमरान को अडियाला जेल से PIMS ले जाया गया और सुबह होने से पहले ही PIMS से वापस जेल भेज दिया गया। ऐसे में सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिफा अस्पताल का था, फिर इमरान PIMS कैसे पहुंचे और वापस जेल क्यों लौटा दिए गए? दावा है कि एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल चेकअप किया। डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान को फिजिकली फिट बताया, जिसकी वजह से मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुबह 5 बजे उन्हें वापस अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। जजेस को फैसला करना होगा। जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर इससे भी बड़ी है। खबर ये है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को इलाज के लिए विदेश भेज सकती है। पाकिस्तान के मंत्री तारिक फजल चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो इमरान खान का विदेश में इलाज कराया जाएगा। हालांकि इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने पाकिस्तानी सरकार और फौज पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उज़्मा खान ने कहा कि मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उनसे कहा कि मुझे भी वैसे ही मारना चाहते हैं जैसे मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को मारा गया था। इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे, इन्होंने कहते मेरा ब्लड प्रेशर, कहते मेरे सर को कुछ होता था, मैं इनको कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मुर्सी को इन्होंने ऐसे मारा था। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान खान को जिस ढंग से अस्पताल लाया गया और फिर सुबह होते होते ही जेल वापस भेज दिया गया, उसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि
क्या इमरान खान के खिलाफ मार्शल ने बड़ी साजिश रची है? क्या कप्तान को पाकिस्तान से निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या अब इलाज के बहाने विदेश भेज दिए जाएंगे इमरान? अगर हाँ, तो ऐसे में एक सवाल ये भी कि इमरान के फॉरेन ट्रांसफर की स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्योंकि इमरान खान को जेल सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, पाकिस्तान की सत्ता और सियासत की लड़ाई भर नहीं है। जिस नेता को जेल में रखने के बावजूद पाकिस्तान की राजनीति शांत नहीं हो पा रही है, जिस नेता को अस्पताल ले जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उसे कुछ ही घंटों बाद वापस जेल भेज देती है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, इमरान खान जेल में जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और शायद इसी वजह से इमरान खान के लिए अस्पताल का दरवाजा खुलना भी एक खबर है, अस्पताल से जेल का दरवाजा बंद होना भी खबर है, और देश से बाहर भेजने की तैयारी तो सबसे बड़ी खबर है। 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें सबसे पहले तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर सिफर अल कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह समेत कई मामले दर्ज हुए। इमरान खान को जेल, फिर बेल और फिर जेल की कहानी शुरू होती है। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटे। 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए। मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जेल से बाहर आए। 5 अगस्त 2023 तोशाखाना केस में 3 साल की सजा हुई तो दोबारा जेल भेजे गए। जनवरी 2024 तोशाखाना केस में 14 साल और सिफर केस में 10 साल की सजा हुई। फरवरी 2024 अवैध निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीवी को 7 साल की सजा हुई। हालांकि अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच कई मामलों में राहत मिली, लेकिन दूसरे मामलों की वजह से जेल से बाहर नहीं आ सके। दिसंबर 2024 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े मामलों में इमरान खान पर आरोप तय हुए। 17 जनवरी 2025 अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई। 20 दिसंबर 2025 एक दूसरे तोशाखाना केस में दोनों को 17 साल की सजा। और 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए इमरान खान को जेल से अस्पताल भेजने का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को अस्पताल से फिर वापस जेल भेज दिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया कि इमरान को राजनीति और चुनाव से दूर रखने के लिए ऐसा किया गया है और ये भी सरकार और फौज की साजिश है। दरअसल कुल 4 सूबों का पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान से सिंध तक, लाहौर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक विद्रोह उबल रहा है। पीओके में बगावत की आग सुलग रही है तो बलूचिस्तान कुछ ज्यादा ही जल रहा है। अब तक बलूच लड़ाके मार्शल मुनीर की फौज को पीटते आए हैं, लेकिन अब खैबर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिए हैं। सबसे भयानक हालात बलूचिस्तान में हैं। तुम हम गरीब लोगों का बच्चों को पकड़ के मारते, जाओ, तुमको दहशतगर्द दिखाई देते जाके पकड़ो। हम मना नहीं करते, हम अपना गरीबी करते इधर, तुम हमारे बच्चों को लेके जाते हैं, हमने दहशतगर्द पकड़ा, तुमको नाम कमाना है, जाके बड़ा दहशतगर्दों को मार दो, हमको कोई काम नहीं है। तुमने क्यों मेरा बेटे को मारा, क्यों तुमने ये रमज़ान का महीने में हमको मीडिया में तमाशा बना दिया, क्यों बना दिया? हम कभी भी कभी भी मैं अपना फोटो तक नहीं निकाल, तस्वीर तक नहीं निकाला, बच्चों को नहीं छोड़ा। मैंने बोला मेरा तस्वीर नहीं निकालो, मैं अभी आजकल मैं मीडिया में घूम रहा हूँ, ये क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी फौज पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। बीएलएफ का दावा है कि 12 अगस्त को खुजदार के वद इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स के काफिले पर घातक हमला किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। इससे पहले एक वीडियो पीएलए एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने भी जारी किया था।
धू धू कर जलते इन ट्रकों का वीडियो जारी करके मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को खुली चुनौती दी। उन्होंने साफ बोल दिया कि बलूचिस्तान की संपदा अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सप्लाई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अब सहायता नहीं साझेदारी चाहता है। दावा किया गया कि पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में बागियों ने 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रक फूंक डाले हैं, जिससे करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा मस्तूंग में पाकिस्तान की सेना को उसके ही कैंप से खदेड़ दिया गया। तो बलूचिस्तान के बागियों में से एक बीआरजी ने रेलवे ट्रैक को ही उखाड़ फेंका और तो और विद्रोही लड़ाकों ने पशिन जिले में पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया, उसे बम से उड़ा दिया। इनका कहना है कि बलूचिस्तान की पूर्ण आजादी तक हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। मतलब आतंक की खेती करके दूसरे देशों को दहलाने वाला पाकिस्तान अब खुद खून के आंसू रो रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवादियों के सबसे बड़े पनाहगाह माना जाने वाला पाकिस्तान अब खुद की लगाई आग में झुलस रहा है। शहबाज से सरकार और मुनीर से फौज संभल नहीं रही। पाकिस्तान के नाकाबिल हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकने की अब जरूरत है, लेकिन वो बिना सबूत के दूसरों पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हमलों से फील्ड मार्शल असीम मुनीर बौखला गए हैं। असीम मुनीर ने बलूचिस्तान में हिंसा के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। मुनीर ने कहा कि विदेशी दुश्मन ताकतें बलूचिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकी समूहों का इस्तेमाल कर रही है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के विकास में बाधा डालने वाली दुश्मन ताकतों की साजिशों को नाकाम करेगी। कभी कबाइलियों को उकसाकर तो कभी कश्मीरियों के हाथों में हथियार थमाकर पाकिस्तान भारत भेजता रहा, लेकिन अब अपने ही घर में आग लगी तो फील्ड मार्शल मुनीर को प्रॉक्सी वॉर दिखने लगी। हालांकि पाकिस्तान की पोल खुद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग समय समय पर खोलते रहते हैं। JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने साफ कहा कि हथियार थमाने वाले अब उन्हें आतंकी बता रहे हैं। अगर उनकी गनें हमारी तरफ हुई तो मैंने कहा था कि हम जंग नहीं लड़ते, हमारी जंग किसी में से नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो लड़ना आता है, मुसल्लत की गई तो लड़ना आता है, अब लड़के दिखाएंगे। मुनीर की लगाई आग में पाकिस्तान जल रहा है और अब हालात इतने बारूदी हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्शल मुनीर और उनके कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी एक साथ जल जाए।